मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक सारे बच्चे देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को समझाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आप लोगों के लिए मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, करवाए हैं। तो जो भी प्यारे भाई हमारे, जो भी प्यारे दोस्त हमारे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। कम से कम 30-32 वीडियो का लिंक है दोस्तों, और सारे वीडियो को अगर आप लोग देख के चले जाते हैं तो मैं 100% का आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मैथ्स में एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप सभी अपने एग्जाम में सही करके आएंगे। ये आपके गुरुजी का वादा है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, लेकिन वो सारे वीडियो को आप सभी को देखना होगा, जितने भी कंसेप्ट हमने सिखाए हैं उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए जल्दी से इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, जो क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, हम अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सारे वीडियो आप सभी देखते ही होंगे मजेदार तरीके से। चलिए जल्दी से बताइए, कहा गया निम्नलिखित की माध्यिका है, इसका माध्यिका क्या होगा, जल्दी से बताइए। फटाक फटाक दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए ये संख्या दिया गया है, आप सभी जानते हैं जो संख्या दिया रहता है हम सबसे पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए सजाते हैं। तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 3 के 5 के बाद 6, 6 दे दीजिए। उसके बाद 7 है, 7 भी दे दीजिए। यानी कि इस तरह से 8, उसके बाद 9 भी है तो 9 भी है। 10 है, फिर मेरे प्यारे दोस्तों 11 नहीं है, 12 है। तो चलिए 12 दे दिए। अब यहाँ से देखिए कितना संख्या है यहाँ पे, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। अब यहाँ से माध्यिका गिनती कीजिए, n का मान कितना है, तो कितना है दोस्तों 8 है। तो 8 n बराबर क्या है दोस्तों, विषम संख्या। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा, जब सॉरी विषम कहते हैं, सम संख्या है ना, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या हो तो n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद का मान का क्या हो जाएगा दोस्तों, मान। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। n/2 में पद क्या है, देखिए तो 8/2 निकालेंगे तो चौथा पद होगा, चौथा पद। और फिर n का मान 8 है तो 8/2 यानी कि 4 प्लस का 1, पांचवें पद का मान, चौथे पद और पांचवें पद का माध्य। तो चलिए चौथा पद देखिए क्या है यहाँ से, तो चौथा पद देखिए यहाँ से 1 2 3 4, चौथा पद 7 है दोस्तों और पांचवा पद 8 है। इन दोनों पद को जोड़ के इनको माध्य करने का मतलब जितना जो भी संख्या हो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, तो 15/2 क्या आएगा 2, तो 2 7 14 और 2 5 10 यानी 7.5, यानी कि ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे वो सही होंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं दोस्तों जो ये क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे माध्यिका निकालने के बारे में, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका बहुलक बताना है, तो देखिए 2 कितना बार आया दोस्तों, यहाँ से काउंट कीजिए, एक बार तो एक बार आया। फिर 3 का बात करेंगे, 3 देखिए एक बार, एक ही बार आया। 7 देखिए दोस्तों एक बार, दो बार तो दो बार आया है। 9 देखिए दोस्तों एक बार इधर, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, तो 9 आया है चार बार, तो इसलिए इसकी बहुलक मेरे पास तो 9 ही हो जाएगा। क्योंकि जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है, जो भी संख्या आप सभी का दिया रहता है, उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसकी बारंबारता बोलते हैं बहुलक हो जाता है। तो यहाँ से इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या बताना है, जो कौन सा संख्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो अभाज्य संख्या है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। 27 देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या का है या रूट संख्या का है, दोनों एक ही नाम है। तो क्या सब होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। अब 2 का जब गुणनखंड निकालिएगा तो देख सकते हैं 2 में 1 किस किस संख्या से भाग लगता है दोस्तों, एक सेकेंड देखिए, 2 में एक से भाग लगेगा, एक 2 से भाग लगेगा। उसी प्रकार अगर हम किसी भी संख्या में आप देख सकते हैं, 5 का ही बात करेंगे ना, 5 का ही अगर हम बात करेंगे तो 5 में दोस्तों एक 1 से भाग लगता है, एक 5 से भाग लगता है और किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। तो इसलिए अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो केवल 2 होंगे। तो यहाँ पे लेकिन 27 का देखेंगे गुणनखंड, तो 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, 9 से भी भाग लगता है और 27 से भी लगता है। इसके 4 गुणनखंड हो गए ना दोस्तों, 2 से अधिक हो गए, तो इसलिए अभाज्य संख्या। 35 में भी 3 से, यहाँ से 1 से लगेंगे, फिर 5 से लगेंगे, फिर 7 से लगेगा और फिर
35 से भी लगेगा भाग, तो इसके 4 गुण करोगे 13, 13 में केवल एक और 13 छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 मेरे प्यारे दोस्तों जो आप सभी का दिया गया है यहाँ पे वो आभाज्य संख्या सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बंटन की बंटन किसी बारंबारता सारणी का माध्य 89 नहीं दशमलव में होगा यहाँ पे 8.9 8.9 एवं माध्य का 9 सॉरी 8.9 एवं माध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। देखिए बहुलक बराबर सिंपल साधारण फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बहुत बार हम बताए भी आप सभी को। 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। तो 3 माध्यिका क्या है दोस्तों 9 माइनस का 2 माध्य क्या है 8.9, तो यहाँ से 9 क्या 27 और माइनस 9 2 18 का 8 हासिल 1 8 16 1 17 17.8, तो ये डायरेक्टली घटाइए 27 में से 17 घटा लेंगे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा और 8 घटाएंगे पॉइंट, तो 10 में से घट गया तो 9.2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका का 2 माध्य, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कभी कभी, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे इस फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कहा गया है 19 और 25 का समांतर माध्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो केवल 2 ही संख्या दिया रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी कर देते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 19 को और 25 को सिंपली क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए, 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि माध्य बराबर होता ही दोस्तों प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से 19 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 44, देख सकते हैं ना, 5 14 का 4 हासिल 1 2 3 4 बटे 2, 44 बटे 2 तो कीजिएगा तो 22 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे वही सही होंगे। जल्दी से कीजिए, जल्दी बताइए दोस्तों क्या निकल के आ रहा है आप लोगों को। चलिए किसी घटना ई के लिए पीई होने की घटना यानी कि होने की घटना और पीई नहीं होने की घटना का प्रायिकता क्या होगा इसमें से, जल्दी बताइए दोस्तों। आप सभी का हम कमेंट का इंतजार करते हैं, जल्दी से धराधर धराधर आप सभी कमेंट कीजिए इसका जो क्या निकल के आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे 0 1 1 बटे 2 और माइनस का 1 भी करेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं इसका आंसर राइट आंसर 1 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ई किसी प्रायिकता की होने की घटना है तो ई होने की घटना प्लस पी नहीं होने की घटना का मान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और कभी प्रायिकता का जो मान होता है दोस्तों वो समझने का प्रयास कीजिएगा, 0 से क्या होता है तो वो बड़ा और 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है दोस्तों, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव यानी अनिश्चित घटना भी कह सकते हैं, जैसे 0 अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी। चलिए 2 सिक्के की उछाल में, 2 सिक्का है दोस्तों तो टोटल जो हम परिणाम का बात करेंगे टोटल, तो वो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, क्योंकि एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, तो इसलिए कुल पावर 2 दे देंगे, ठीक है। 2 सिक्का 3 सिक्का रहा था तो 2 पे पावर 3 करते तो 2 2 4 हो गया कुल परिणाम। और 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब 2 सिक्के को लुटाएंगे तो हो सकता है एक पे हेड आए और दूसरा पे टेल आ जाए, तो हो सकता है मेरे पास तो एक पे हेड आए और दूसरा पर भी हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों एक पे टेल आए एक पे हेड आ जाए, और एक ऐसा हो सकता है एक पे टेल आए दूसरा पर भी टेल ही आ जाए दोस्तों। तो इसके 4 कंडीशन बनेंगे, तो हमें कहा गया 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो देखिए 2 शीर्ष आने किस पे एक ही पे आता है दोस्तों, तो 1 बटे कुल कितना है 4, तो 1 बटे 4 क्या हो जाएगा इसका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों देख के डर लगता है, आप सभी समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है दोस्तों, बस आप सभी को समझना होगा करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाक फटाक दोस्तों बताइए। कहा गया किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखिए ऊर्ध्वाधर उस स्तंभ का आगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ बताया कि ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, अब जमीन पर इसकी छाया यहाँ मान लीजिए ये रहा दोस्तों, छाया की लंबाई की √3 गुना है, छाया की लंबाई दोस्तों अगर x है तो इसकी लंबाई कहा गया √3 गुना है, तो √3 कर दिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए इसको मिला देते हैं, मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों p बटे v, तो p बटे का v यहाँ पे √3x हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना ना तो x में √3x हो जाएगा, तो यहाँ से √3x बटे का x, x से x कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3, और कितनी डिग्री का मान √3 होता है दोस्तों 10, तो 60 डिग्री का, तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री।
देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 1060 का मान होता है दोस्तों √3। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो आप सभी को त्रिकोणमिति में या हाइट एंड डिस्टेंस में किसी भी चैप्टर में मेरे पास, तो केवल त्रिकोणमिति का ये हम बात नहीं करते हैं, अगर आपको कोई सा चैप्टर में प्रॉब्लम आता हो, दिक्कत आता हो, तो जरूर ही कॉमेंट बॉक्स खाली रहता है आप लोगों के लिए, कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पे आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कहा गया यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लॉस ऑफ ए बी होगा। मेरे पास तो ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लॉस ऑफ क्या होगा ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों एचसीएफ अगर बात एचसीएफ पूछा जाए तो इसका एक हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में कोई वैनिश फैक्टर है ही नहीं, तो एक हो जाएगा। ठीक है, और लॉस ऑफ का पूछा जाए दोस्तों एलसीएम, तो ये ए बी का ए बी ही हो जाएगा, कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे समझ रहे होंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आप लोग इसका आंसर मार रहे हैं। चलिए आप सभी बताइए, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले भी हमने समझाया है आप लोगों को, क्या समझाया था यहाँ पे, जो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, ये देखिए किसी घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, लेकिन एक से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है, और एक के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझिए, एक से बड़ा या एक से क्या होता है, छोटा होता है, या एक के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब 1/3 को हल कीजिएगा तो ये एक से क्या आएगा, छोटा आएगा, आएगा ना, एक से छोटा। चलिए, एक से दोस्तों छोटा आएगा, एक गुम कीजिएगा तो, और यहाँ पे क्या है, 0.3, 0.3 है। अब यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 7/6 है। 33% का मतलब हुआ दोस्तों 33 बटे का प्रतिशत का, तो 100 से भाग देंगे तो ये क्या आ गया, 0.33। तो ये भी दोस्तों क्या हुआ ना, एक से छोटा होगा। लेकिन जब आप 7 में भाग बटे 6 है, तो 7 में जब आप 6 से भाग लगाइएगा तो दोस्तों 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो ये एक से बड़ा हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना का प्रायिकता एक से बड़ा नहीं हो सकता है, एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट कीजिए दोस्तों। संख्या जो ये दिख रहा है आप लोग को, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपको, तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे इस संख्या में संख्या दिया गया 2.13113 फिर एक 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 तीन एक 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 तीन, इस तरह से इसका पैटर्न बनता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे संख्या को देखकर, तो इसमें से कोई भी ऐसी संख्या ना तो रिपीट हो रही है मेरे प्यारे मित्रों, और ना ही कोई संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि ना तो ये रिपीट होता है कोई संख्या, ना ही खत्म होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। जल्दी से सह आवाज संख्याओं का मौसा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मौसा, मेरे प्यारे मित्रों बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक होता है सहअभाज्य संख्या का मौसा, क्या होता है, एक होता है। ये आप सभी याद रखिएगा। दो लगातार सम संख्या का मौसा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, सम संख्याओं का मौसा क्या होगा दोस्तों, एक होगा। ये भी पूछा जा सकता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा एक होता है, इसमें दो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, अभी मैंने गलत कर दिया, दो होगा। ठीक है, क्योंकि दो लगातार कोई भी ले सकते हैं आप, 4 6 ही ले लीजिए, 14 16 ही ले लीजिए, तो निकालिए दोस्तों आपको दो ही निकलेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्या होगा। कहा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मेरे प्यारे दोस्तों m का मान रखिए। ठीक है, चलिए एक रखते हैं, फिर दो रखते हैं, फिर तीन रखते हैं। तो जब एक रखिएगा तो 4 × 1 मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, 4 × 1 4 प्लस का दो क्या हो जाएगा 6। दो रखेगा तो 4 × 8 प्लस का दो क्या होगा दोस्तों, 8 प्लस का दो 10 हो जाएगा। फिर तीन रखेगा, 4 से 12 2 14 निकल के आएगा। यानी कि ये 6 10 और 14 क्या निकल के आया दोस्तों, एक प्रकार से आप जब देखेंगे इसको तो ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है मेरे प्यारे भाई, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। हमें कहा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक है नहीं। अब इसको भी कीजिएगा तो ये भी सम पूर्णांक का निकलेगा। इसको रखिए, m का मान 1 रखेंगे तो 4 प्लस का 1 क्या होगा 5, दो रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस का 1 क्या होगा 9, तीन रखेंगे 4 से 12 1 13 होगा। तो यहाँ से देखिए 5 9
फिर ये क्या है दोस्तों, ये एक विषम पूर्णांक का रूप आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को प्यारे भाई हमारे जितने भी है ये समझ रहे होंगे। अभी तक इस वीडियो को शेयर अगर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जुड़ जाइए अपने गुरुजी की चैनल से। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों में फंसते भी हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं होता है रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। सिंपल सा वो प्रश्न बनाना समझ लेते हैं एग्जाम के टाइम में और वो चले आते हैं। देखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद का आगे रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगा दोस्तों, एक होगा। द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दो। त्रिघात बहुपद में भी पूछा जाता है कभी कभी। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन। इसे याद रखिएगा, आप सभी समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। रैखिक बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। इस तरह से घातीय एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं मित्रों, एक घातीय बहुपद। ऐसे भी पूछा एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, जिसमें भी राइट आंसर ऑप्शन बी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रैखिक बहुपद का पूछा गया। बहुत सारे बच्चे इसमें दो मार्क के ही आते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे जो हमें सॉरी पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका आंसर बताना है। 2x² - 3x - 5 का शून्यक होगा, यानी कि डायरेक्टली मान रख के चेक करिए ना दोस्तों। एक रखिएगा तो दो को एक से गुना करेंगे तो दो, माइनस का तीन, एक को गुना कीजिएगा तो तीन ही हो जाएगा, माइनस का, प्लस का क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का 5 है, तो ये कीजिएगा तो हल 2 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये एक नहीं होगा, इसका आंसर एक नहीं होगा। अब माइनस एक रख के चेक करते हैं। माइनस एक रखिएगा, दो गुना एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक का स्क्वायर, फिर माइनस तीन गुना माइनस का एक, एक्स का वन माइनस एक रखे माइनस का 5, तो यहाँ से दो और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का एक, फिर माइनस माइनस प्लस तीन और ये माइनस का 5, तो दो को एक नंबर दो, प्लस का तीन माइनस का 5, दोनों प्लस में जुट जाएगा, तो 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा और आप सभी समझ भी पा रहे होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से इसको बताइए दोस्तों। कहा गया है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है और पी एक्स का घात 6 है तो जी एक्स का घात 2 हो, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। देखिए इसमें कहा गया पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा दोस्तों। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब क्या हो ना, भाग के रूप में हो, मेरे पास तो डिवाइड के फॉर्म में हो, तो घाते क्या होता है, तो घट जाता है, तो सीधा सब 6 में से 2 घटाएगा क्या निकल के आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और शायद ऐसे क्वेश्चनों को देख के आप सभी को डर लगता होगा, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना निकल के आया दोस्तों आप सभी को। शून्यकों का योग बताना है दोस्तों। शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ से माइनस का बी, तो यहाँ से देखिए बी हो गया माइनस का 11, माइनस तो पहले से माइनस का 11 बटे ए का मान क्या है 6, तो माइनस में प्लस यानी कि 11 बटे 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 बटे 6। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से बताइए क्या आप सभी समझ पा रहे हैं या किसी भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत आ रहा है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाक फटाक। आगे दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए इसमें कितने हल होंगे ये पूछा गया है। दो चर में दिया गया है दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले क्या है दोस्तों, रैखिक समीकरण है, और इसके हल पूछे गए हैं, तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण
के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। दोस्तों क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो बहुत सारे, एक्स का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे तो वाई का मान दूसरा निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मान लो एक्स माइनस का वाई बराबर मान लो मेरे प्यारे दोस्तों 5 हो, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 5, माइनस में y रहेगा तो प्लस में y हो जाएगा। अब y का मान अगर हम दोस्तों 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा? देखिए 0 रखने पे x का मान 5 निकल के आ जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। और y का मान 2 रखेंगे तो 5 2 7, x का मान 7 निकल के आ जाएगा। y का मान अगर 3 रखेंगे तो 5 3 8, x का मान 8 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों इसके मानों पर डिपेंड पड़ता है, जो भी हम लोग मान रखेंगे वो आगे निकलता चला जाएगा। ठीक है, x का भी मान उसी तरह से। तो ये मेरे पास तो आप सभी देख सकते हैं, इसके कितने हल हो सकते हैं। अभी मैंने 3 ही रखा, अभी हम अनंत तक लेके जा सकते थे इसको, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं जो भी भाई, जो भी प्यारे दोस्त, इसे नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए रैखिक समीकरण युग्म ये दिया गया है कि कितने हल होंगे। अब यहाँ से देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म यहाँ पे दिया गया, इससे पहले केवल एक था। तो इसमें हमें a1/a2 निकालना होगा। a1/a2 निकालिए, 2 बटे का 4, 2 1 दो, 2 दूना 4। b1/b2 निकालिए, b1 क्या है यहाँ से 3/6, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। और c1/c2 निकालिए, तो माइनस का 5 आएगा इधर, माइनस का 15, तो माइनस से माइनस 15, 5 1 5 से 15, 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से निकल के क्या आ रहा है? a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है दोस्तों c1/c2 के। जब कभी भी दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये समपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता, सॉरी समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। समांतर रेखा में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कोई हल नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो, दोस्तों संगत कब हो सकता है? युग्म संगत कब हो सकता है? जब मेरे प्यारे दोस्तों इसके एक दूसरे प्रतिच्छेदी रेखा हो तब ये इसके युग्म संगत हो सकते हैं, और एक समान संपाती रेखा हो दोस्तों तभी इसके युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तो दो ही कंडीशन में तो हमेशा प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, क्योंकि समांतर होगा नहीं, समांतर में तो कभी क्रॉस ही नहीं करेगा, तो इसलिए समांतर रेखा असंगत को मेरे प्यारे उसके युग्म क्या होंगे? असंगत। ठीक है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है और इतना है तो उसके केंद्र का नियामक होगा। देखिए दोस्तों वृत्त इस तरह से और इसके व्यास के सिरों का नियामक दिया गया है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसका नियामक दिया गया है 2 3 और इसका -6, तो यहाँ से ये मूल बिंदु सॉरी केंद्र हो जाएगा और यह बीच में मध्य बिंदु हो जाएगा दोस्तों। तो इसका निकालने का x1 प्लस x2/2, तो माइनस का 4/2, ये -2 हो जाएगा। फिर y का मान निकालेगा तो y1 प्लस का y2/2, तो 10/2, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा? -2 5, माइनस का 2 और 5, ऑप्शन नंबर ए भी है, यही है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है? मुझे नहीं लगता है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी बताइए। चलिए यहाँ से देखिए त्रिभुज एबीसी, अब देखिए त्रिभुज का जिक्र कहा गया था, हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। चलिए एबीसी बना लीजिए, ए बी सी, पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी पर और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है। ए बी और ए सी पर पी और क्यू बिंदु है, पी और क्यू बिंदु और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी है, बीसी के समांतर है दोस्तों ये पी। चलिए इस तरह से, तो ए पी बराबर 3, पी बी बराबर 2, ए क्यू बराबर 6 और क्यू सी बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा ये बताना है दोस्तों। यहाँ से थेल्स प्रमेय के थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है, आप सभी को क्लास 10th में पढ़े होंगे। थेल्स थ्योरम,
ठीक है दोस्तों, होता है। अब यहाँ से कर सकते हैं ए पी बट्टे बी पी का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों ए क्यू बट्टे सी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। तो ए पी का मान क्या है 3/2 बराबर इसका 6/x। तो ये देखिए 3 से कर दे 3 दूना 6, तो x से गुना होगा तो यहाँ पे x पे कुछ नहीं, एक बचे एक को x से गुना होता है x बराबर 2 दूना 4, तो x का मान 4 निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में आप सभी को कितना बड़ा क्वेश्चन लगता होगा, लगता है देखिए कैसे बनेगा नहीं बनेगा, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और एक दो लाइन में आंसर निकल के आ जाता है। बस आपको ये सवाल पढ़ना आना चाहिए और किस तरह से इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से थ्योरम होता है ना, थेल्स थ्योरम। ये ऐसे होता है थ्योरम, देख लीजिएगा जो होगा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हिंदी कमजोर है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। दोस्तों दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से सीधा इसका रूट निकाल लीजिएगा, 9 अनुपात है तो अनुपात हटेगा, बट्टे का हो जाएगा, तो 9/4 का वर्ग निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2, या ऐसे भी कह सकते हैं जो भुजाओं का अनुपात होगा दोस्तों वही इसके ऊंचाइयों का भी अनुपात होगा, तो वही उसके परिमापों का भी अनुपात होगा, या श्रीलंब का भी अनुपात होगा, माध्यिका का भी वही अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका रूट निकालेंगे 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें कहा गया दोस्तों जी पी क्यू स्क्वायर बराबर, ये पी क्यू दीजिए क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें यही पूछा गया जब कौन सा कोण समकोण होगा, तो कोण आर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, समकोण होगा, क्योंकि तभी तो ये 90 डिग्री सामने भुजा को सबसे बड़ी भुजा होगी। किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी बिंदु, मेरे पास तो ये वृत्त है, और इनका अगर वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ पे भी और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई, ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्यार का नाम दोस्तों क्या दीजिएगा, जीवा। इसका नाम क्या दीजिएगा, जीवा। एक सीरियल भी आता है, महिलाएं लोग देखती होगी, इस प्यार का नाम क्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप सभी को 25 क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कहाँ गया, यहाँ HW के रूप में है, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो दे दिया ना, चलिए इसको भी आप सभी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने अभी आप सभी को मेरे प्यारे तो 25 क्वेश्चन करवाए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और अपने प्यारे भाई तक भी इस वीडियो को भेजिए जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट में या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।